ज्ञान से आपको ये प्रमाण मिलेंगे, 100 प्रमाण देगा ये दास आपको कि ये लोक अपना नहीं है, अपना लोक सतलोक है। और उस सतलोक को किस किस ने सेकंड किया है, किस किस ने समर्थन किया है, खुद परमेश्वर ने आके बताया कबीर जी ने। और फिर कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं, जो अश्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उस समय अच्छी आत्माएं होती हैं, उनको अपना गवाह बनाया, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए, उस प्यारी आत्माओं को सचखंड दिखाया, अपना वास्तविक वहाँ परिचय कराया, समर्थता का ज्ञान कराया, वहाँ का सुख से परिचित करवाया, फिर उनको वापस शरीर में छोड़ा, जनता को से जनता में वो अपना ज्ञान प्रचार करवाया। उन्होंने एक ही, सभी ने एक जैसा ही मार्ग बताया है, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जिससे सिख धर्म का उत्थान हुआ, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, इन सभी पुण्यात्माओं ने परमात्मा को पाया। इन्होंने सचखंड सतलोक आँखों देखा और फिर वापस आकर के उस अनुभव की आंखों देखे, उस परमात्मा की शक्ति समर्थता का अपने अमरवाणी में कलम तोड़ विवरण किया। हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच। गरीबदास साहिब जी कहते हैं हमने जो देखा वो सत्य है, बाकी जो कह रहे हैं वो सब प्रपंच झूठ बोल रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, क्या आवश्यकता थी उन महापुरुषों ने, नानक साहिब जी ने या गरीबदास साहिब जी ने सचखंड के बारे में डंडोरा पीटन की? यदि वो स्थान ना होता तो वो सत्य है। हमने अभी तक जो ज्ञान सुना था स्वर्ग तक, अब स्वर्ग से आगे हमारी बुद्धि काम करे नहीं थी। अब हमें ज्ञान हो गया, अब हम अपना तन मन धन से उस सतलोक में जाने का प्रयत्न करेंगे। पुण्यात्माओं, सुअवसर है। परमेश्वर ने काल से कहा था कि सतयुग में, काल ने कहा था परमेश्वर कबीर जी से कि 3 युगों में जीव आप कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजय, तब गवन संसार ही कीजय। काल ने कहा था प्रभु 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में, आप अधिक प्राणी सतलोक मत ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आएगा तब आप कितने ही प्राणियों को सतलोक ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। तो उस परमात्मा के उस वचन अनुसार, और काल ने भी अपने मुख से ही कह दिया कि कितने जीव ले जाना, लेकिन एक और प्रार्थना की थी कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे आप, वो आपका, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं करे, मेरे ज्ञान को स्वीकार करे, वो हमारा। आप उसको बाई फोर्स मत ले जाना, अपना ज्ञान दे करके अपना बनाना। तो इसलिए पुण्यात्माओं, अब जो परमात्मा की इस अमर वाणी पर जो विश्वास करेगा वो परमात्मा का हो जाएगा, और जो इस वाणी को नहीं समझेगा वो काल का है, वो काल का रहेगा। जैसे ये कोयल होती है, कोयल ये अपना अलग घोंसला बना के अपने अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि ये कौवे जो होते हैं कोयल के अंडों को खा जाते हैं। वो क्या बुद्धिमत्ता करती है कि मादा कौवी जो होती है, मादा कौवा कौवी, वो जहाँ भी उसने अंडे उत्पन्न कर रखे होते हैं घोंसले में, जब वो कहीं इधर उधर चुग्गा चुगने जाती है, आहार के लिए बाहर जाती है, तो मादा कोयल तुरंत वहाँ जाकर के अंडे उत्पन्न कर देती है। 2 उस कौवी के होते हैं, कौवे के अंडे होते हैं, और 2 कोयल के। अब वो कौवी वापस आती है, वो देखती है 4 अंडे हैं,
वो पहचान नहीं पाती है मेरे कौन से हैं। इसलिए वो चारों के चारों की परवरिश कर देती है, उनको से करके मैच्योर बना देती है, बच्चे निकाल देती है। अब कोयल और काग के बच्चों में कोई अंतर नहीं होता जब तक वो छोटे होते हैं। अब वो मादा जो कोयल होती है वो देखती रहती है कि तेरे बच्चे इस घोंसले में हैं और इन चरवा मत हैं। वो भी नहीं पहचान पाती है कि मेरे कौन से हैं। जब वो बच्चे कुछ उड़ने लग जाते हैं, दूर दूर तक उड़कर वापस आते हैं, वो देख लेती है कि अब ये सैर सपट्टा करने लायक गए। तो फिर वो दूर वृक्ष पर बैठ गए अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू कुहू। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की बोली को पहचान जाते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं। और कौवे वाले का बामा भी कोनी, वो तो बेड़ा के बीन बजाई जा रही है। अब काग वालों के बच्चों, काग वाले बच्चों के उस वाणी का प्रभाव नहीं हो रहा और कोयल वालों का हो गया। उन्होंने देखा कि ये आवाज़ उधर से आ रही है, तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं और कोयल फिर उड़कर कुहू कुहू करती हुई आगे को चल पड़ती है। पीछे उसके पीछे कौवी भागती है कि मेरे बच्चे गए। अब पीछे से कौवी भी उड़ती है उस अपने बच्चों को के पीछे कि मेरे बच्चे गए। वो कोयल बोलती हुई दूर तक चली जाती है, वो बच्चे भी उस कोयल की आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे दूर तक चले जाते हैं। वो कौवी वापस आ जाती है कि ये तो गए सो गए, कहीं उन मेरे दूसरे बच्चों को कोई हानि ना पहुंचा दे। वो पीछा छोड़ देती है और वापस आ जाती है। पुण्यात्माओं, इस परमेश्वर की वाणी को काग वाले यानी काल वाले नहीं समझेंगे। ये तो परमेश्वर के बच्चे, कोयल वाले बच्चे इसको तुरंत समझ जाएंगे। उनको अग्रम मग्रम नहीं हो सकती, क्योंकि इतने प्रमाण दास दे देगा इस मन पापी को गुंजाइश नहीं रहेगी बकवाद करने की। और फिर भी नहीं कोई मानता है तो वो कोयल का नहीं, परमात्मा का नहीं, वो तो कौवे का है, काल के ही जाल में धक्के खान का है। शंखों लहर बिहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी वह सुख का सागर सोई।